चलिए, हमें आज क्या टॉपिक पढ़ना है? हमें पढ़ना है पावर ऑफ ए सेट। पावर ऑफ ए सेट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं एक सेट ले लूं ए, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं ए का क्या सारा का सारा सबसेट निकालता हूं। ए का जितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है, ए का जितना छोटा छोटा पार्ट जितना पॉसिबल हो सकता है, सबको निकालते हैं। तो ए का जो सारा पॉसिबल सबसेट होगा, सबसे पहले होगा 5 नल सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है, सिंगलटन सेट बन सकता है। उसके बाद पेयर वाइज सेट बन सकता है 1, 2, 1, 3, 2, 3, ये सेट बन सकता है। उसके बाद ए भी खुद एक सबसेट होगा 1, 2 और 3। तो ये सारा का सारा पॉसिबल सबसेट है। अब इन सारे सबसेट को अगर मैं एक एलिमेंट मान के एक बड़ा सा सेट बना दूं, ठीक है, तो ये जो बड़ा सा सेट बना इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ सेट ए, और इसको पी ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो सेट यानी कि पावर ऑफ सेट क्या है? एक सेट है। ये क्या है? ये क्या है? पावर ऑफ सेट क्या है? ये एक सेट है। और किस तरीके का सेट है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो गया, अगर मैं ए का सारा पॉसिबल सबसेट ले लूं, ठीक है, ए का सारा पॉसिबल सबसेट ले लूं और जितना सबसेट पॉसिबल है उनको मिला के मैं एक सेट बना दूं, तब जो सेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। पावर ऑफ सेट ए मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए। अब आप मेरे को बताइए कि अगर ए के अगर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कितना होगा? बताइए। 2 to the power n। 2 to the power n। अब देखिए ये 2 to the power n जो है ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है? पी ऑफ ए के एलिमेंट है। तो अगर हमें पूछा जाता है, ठीक है, अगर हमें पूछा जाता है कि पी ऑफ ए के अंदर कितना एलिमेंट आएगा, तो पी ऑफ ए के अंदर कितना एलिमेंट आएगा अगर हमसे पूछा जाता है, तो वो कितना हो जाएगा? 2 to the power 3, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल कितना सबसेट है, यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है पी ऑफ ए के अंदर? कितना एलिमेंट्स है? 2 to the power 3, तो कितना हो जाएगा? 8। हम काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यानी कि समझिएगा ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 to the power m होता है। और जो भी पावर ऑफ सेट है उसके अंदर वही सबसेट आते हैं, वही सबसेट एज एलिमेंट के फॉर्म में आते हैं, तो हमारा इसका टोटल एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा? 2 to the power m, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखिए, वही चीज बोला गया, पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट ए, डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m। यानी कि n ऑफ a के अंदर टोटल m एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ a इज इक्वल टू 2 to the power m, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। अब इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए मेरे को ये बताइए, हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ये। अब इसका सारा का सारा पॉसिबल सबसेट क्या होगा? बताइए। 5 and the 4 ब्रैकेट में ये पॉसिबल सबसेट क्या हो सकता है? एक तो 5 हो सकता है, 2 to the power 1। 2 to the power 1, और इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 to the power 1, यानी कि 2। और देखिए P ऑफ A अगर हम लोग निकालेंगे तो P ऑफ A 2 ही एलिमेंट्स का निकलेगा, एक होगा 5, दूसरा होगा 4। कितना एलिमेंट हुआ? 2 ही एलिमेंट हुआ, ठीक है। अब बताइए, इसमें बोला गया है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 2, 3। अगर मेरे पास A 2, 3 है, तो इसका सारा पॉसिबल सबसेट यानी कि P ऑफ A के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? बताइए। So 5, 2, 2, 3. 2 Sorry, 2, 3. 2, 3. Sorry, bracket 2, 3. Of it 3, 2. हाँ वही 2, 3। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ A का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 to the power 2, जो कि कितना हो जाएगा? 4। और इसके अंदर 4 ही एलिमेंट आ रहा है, देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद अगला बोला गया है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, यानी कि इसका पावर ऑफ सेट अगर हम लोग लिखेंगे, पावर ऑफ सेट ए,
तो बताइए इसके अंदर क्या क्या आएगा? 5 -1 0 1 -1 एंड 0 ब्रैकेट में, फिर 0 एंड 1 ब्रैकेट में, फिर -1 एंड 1 ब्रैकेट में, और फिर -1 0 और 1 ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये पूरा पावर, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? 8 2 to the power 3. 2 to the power 3 इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इसमें बोला गया राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ ए इसका निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहले इसका इसमें कितने सबसे पहले बताइए इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट है। 2 elements. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट किसके रूप में है? सिंपली 1 के रूप में है। दूसरे एलिमेंट किसके रूप में है? 2,3 के रूप में है। तो यानी कि एक तो सबसेट हो जाएगा 5, एक तो सबसेट हो जाएगा 1, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा? 2,3, तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा? 1,2,3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 और 4। अगर हमें पूछा जाता है नंबर ऑफ सेट इन पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power 2 इक्वल टू कितना? 4। बोलिए राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ 5। 5 कितना हो जाएगा? 5 में कितना नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स होगा। इन 5 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 2 to the power 0 मतलब कितना? 1 तो यानी कि ये जो पावर ऑफ जो भी आएगा, पावर ऑफ जो भी इसका सबसेट आएगा वो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, एक ही एलिमेंट आए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला गया है, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि राइट डाउन द फॉलोइंग, क्या है? राइट डाउन द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज एन इंटरवल। इंटरवल के फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अबव। ठीक है, अब बोला गया है a बिलोंग्स टू x। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं a को क्या बोला गया है? a इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r, और x का वैल्यू क्या है? -3x इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो है इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर आता है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको सेट के फॉर्म में लिखना होगा। तो सेट के फॉर्म में डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? -3 और ये हो जाएगा 5। आया समझ में? और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 5 माइनस ऑफ -3, यानी कि इसका लेंथ हो जाएगा 8। ठीक है, सेकंड नंबर b बोला गया है, b क्या है? x, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, और x कैसा है? -5x और यहाँ से -1, तो x कैसा आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -5 पे भी ओपन ब्रैकेट, सॉरी, और -1 पे भी ओपन ब्रैकेट। इसका लेंथ कितना होगा? 4। वेरी गुड। -1, सॉरी, -1 माइनस ऑफ -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं हम लोग। चलिए थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला क्या होना चाहिए? थर्ड वाला हमारे पास कुछ इस तरीके का है, c है, और c का मतलब x है, x बिलोंग्स टू हमारा रियल नंबर है, और -2x 0। बताइए x क्या होगा? बिग ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट -2 और फिर कॉमा ओपन ब्रैकेट में 0। चलिए, अब इस बार सानिया नहीं बोलेगी, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। x बिलोंग्स टू r, -1x 4, इसमें कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताइए। X belongs to बोलिए। the braces -1, comma ब्रेसेस कैसे -4. ब्रेसेस कैसे आ जाएगा? कंटिन्यूअस सेट है ये। So middle bracket, उसको क्या बोलेंगे? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट? open.
जब वैल्यू कंसीडर करते हैं तो उस पे क्लोज ब्रैकेट, जब वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं उस पे ओपन ब्रैकेट। इसमें वैल्यू कंसीडर करना है कि नहीं करना है? करना है। तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, -1 से क्लोज लेके ब्रैकेट 4 तक। चलिए यूसुफ, इसका लेंथ बताइए थर्ड वाले का। सर 2 2, 0 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका लेंथ बताइए मान्या। इसका लेंथ बताइए। तो 5 5, 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया, अब इसको बोला गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। ठीक है, तो मैं एक लिख देता हूँ, बाकी सब आप लोग कीजिएगा। मैं एक एक करके तीनों से पूछूंगा, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे ए जो हमारा सेट दिया गया है, क्या दिया गया है? ओपन ब्रैकेट 2, 5। तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए का मतलब हम लोग लिख लिया, चलिए x, और x क्या होगा? x बिलोंग्स टू हमने ले लिया रियल नंबर, और ये जो है x जो होगा वो एक तो 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, और 2 पे और 5 पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, सेकंड वाला सानिया आप बताइएगा। ठीक है, हमारा b दिया गया है Yes. क्लोज ब्रैकेट -4 से लेके क्लोज ब्रैकेट 7, तो b इक्वल टू क्या होगा बताइए? So x is such that x belongs to real number and and x is greater than equal to -4 and greater than and Less 5 is greater than equal to लेस देन no, इक्वल no, टू 7. Yes. चलिए अगला मान्या आपका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Yes, C को sir. बोला गया है -8 से लेके 0 में। ठीक है, तो C सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to a real number बहुत बढ़िया। where -8 is greater and equal to x and x is greater than लेस देन 0. Less than 0. ठीक है, चलिए यूसुफ आप बताइएगा, अगला आपकी बारी है। डी को बोला गया है ओपन ब्रैकेट 5 और क्लोज ब्रैकेट 9। ठीक है, तो जो डी सेट होगा वो क्या आएगा हम लोगों के पास? सर x belongs to natural number. रियल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, Oh sorry, real number. Sorry. क्योंकि 5 से 9 Real number? बहुत सारे नंबर है। नेचुरल Yes sir. Real number. 3, 4 टाइप होता है। ठीक है, Sorry sir. Real number. Real number. 5 greater than x or 5 is equal to great. और आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और सर 9 is greater than x. लेस देन और इक्वल टू। Sorry, less. ठीक है, तो ये हल्का फुल्का यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं बोलना, एकदम आराम से चिल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वल सेट, two set are said to be equal if every element of A is in B and every element of B is in A, we write A equal to B। ठीक है, यानी कि देखिए दो सेट को इक्वल तभी बोला जाता है जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो। ठीक है, सेम एलिमेंट बोलने का मतलब 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। दो सेट को इक्वल तभी बोला जाता है जब दोनों के अंदर सेम टाइप के एलिमेंट हो। ऑर्डर कैसा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 है, आगे पीछे कैसे भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। द रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट इज मीनिंगलेस। मैंने बताया था कि रिपीटेशन जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटेशन हम लोग नहीं करते हैं। अगर हमें बोला जाता है कि 2 2 4 6 वाला सेट बनाइए तो उसका वैल्यू 2 4 6 ही आएगा। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लेटर्स का हमने एक सेट बनाया था। ठीक है, पहली क्लास का होगा वो। ठीक है, Yes, sir. कुछ कुछ सबसेट्स के प्रॉपर्टीज आते हैं हमारे पास, सबसेट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे। ठीक है, ये क्या आ गया? इंटरसेक्शन यूनियन। ओके, चलिए ये इंटरसेक्शन यूनियन तो ठीक है। हाँ ठीक है, एक प्रॉपर्टी आता है सबसेट का। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर दो इक्वल सेट है,
ठीक है, इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, नोट कि इफ अगर ए बी का सबसेट होता है एंड बी ए का सबसेट हो जाता है, ठीक है, अगर ऐसा सीन बनता है कि ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो उस केस में इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और बी जो होगा वो इक्वल सेट होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर ए बी का सबसेट होता है, बी ए का सबसेट होता है, तो उस केस में ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा कब हो सकता है, आप खुद सोचिए। अगर मैं ए एक सेट ले लेता हूं 1, 2, 3 और बी एक सेट ले लेता हूं 3, 1, 2 कुछ भी, ठीक है। अब देखेंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी के पास है, दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी का सारा एलिमेंट भी ए के पास है, देन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो उस केस में हमें क्या पता चलता है, ए इज इक्वल टू बी होगा, तभी ये दोनों केसेस आएगा। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, चलिए एक सेट है सी, ठीक है, सी का वैल्यू है 1, 2, हम ये बता सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ए जो है बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे सिचुएशन बनता है कि ए भी बी का सबसेट है, बी की ए का सबसेट है, तो उस केस में हमारा क्या बन जाता है, ए और बी जो है वो इक्वल बन जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को क्या एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रूफ टाइप से लिख के रखा है, बट इतना देखने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। उसी चीज को यहीं तक प्रूफ कर दिया गया है और उसी चीज को बार बार लंबा बढ़ाया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो हमारा प्रूफ यहीं तक है, इसके आगे प्रूफ नहीं है। बोला गया कि लेट ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों को, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द इक्वल सेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, ठीक है। अगर दोनों सेट इक्वल होता है तो ए का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट बी के पास भी होगा, और बी के पास जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए के पास भी होगा। अगर ए के पास जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट बी के पास हुआ, दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी के पास जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट अगर ए के पास भी हुआ, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो दस ए इक्वल टू बी, और जब भी ए इक्वल टू बी होता है तो ए बी का सबसेट होगा, बी जो है ए का सबसेट होगा। तो उसी चीज को बार बार अलग अलग भाषाओं में घुमा घुमा के लिख दिया है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, ये इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 4 elements. 4 एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। Which of the following are correct statements, rectify each? क्या पहला वाला सही स्टेटमेंट है, No, sir. गलत है, वेरी गुड। आप लोग बताइए, मान्या और यूसुफ, क्या पहला वाला सही स्टेटमेंट है, सब लोग बताइए। नहीं सर, पहला वाला गलत है। गलत है। मान्या, आपको क्या लगता है? Yes, sir, it is false. चलिए, अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, मेरे को ये बताइए। Sir, because bracket में जो 2 है वो belong करता है A को, वेरी और गुड, इसमें वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है 1, 2, 3 और हमारे पास यहाँ एक सेट रहता है D, तो बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट होता है, जो जैसा जैसा लिखा हुआ है इसके अंदर 2 लिखा हुआ है तो 2 बिलोंग्स टू D होगा, बट इसके अंदर कहीं भी 2 नाम का चीज है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, या फिर 1 बिलोंग्स टू ये सही होगा, ठीक है। सेकंड वाला, क्या सेकंड वाला सही है? No, sir. सेकंड वाला भी फॉल्स है। मान्या, यूसुफ, क्या लगता है, क्या सेकंड वाला फॉल्स है कि सही है? फॉल्स है सर। फॉल्स है, सेकंड वाला भी फॉल्स है। ये क्या प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ये, ठीक है। सबसेट का मतलब सेट होना जरूरी होता है, बट ये सेट थोड़ी है, ये तो इसके अंदर का एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसेट तो 2, ये जो 2 सिंपली एलिमेंट हो गया, अब इसको मेरे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, तब ये सबसेट हुआ, ठीक है। अब अगर 2 अगर मेरा सबसेट होना है तो ये कुछ, इसके अंदर एलिमेंट कितना है, इसके अंदर एलिमेंट ये है, अब अगर इसका सबसेट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, दैट मींस दिस इज फॉल्ट। अब बताइए, क्या 1, 2 ये सही स्टेटमेंट है, थर्ड वाला? No, sir. ये भी गलत है, ये भी फॉल्स No, है, sir. ये भी फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए 1 और सेट ऑफ 2 इसका एलिमेंट है, यानी कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए 1, 2 और उसके बाद ऐसा दिया जाए तब ये, क्योंकि सबसेट का मतलब सेट होता है, और इसके अंदर कोई भी 2 नाम का एलिमेंट है ही नहीं कि उसको मैं इसका सबसेट मान लूं। इस यानी कि सबसेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, बट 2 वाला एलिमेंट तो इसके अंदर है ही नहीं कहीं भी, तो ये सबसेट कैसे हो सकता है, सबसेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए,
ये बताइए, फोर्थ वाला, क्या फोर्थ वाला सही है? नो सर। फोर्थ वाला भी फॉल्स है, वेरी गुड। क्या 5 वाला सही है? Yes, sir. वेरी गुड, 5 वाला सही है। Yes, sir. 5 इज ट्रू, क्योंकि हमारे पास सबसेट जो बनता है वो एलिमेंट के अंदर बनता है। मैं देखता हूं कि 1,5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब इसके अंदर जो 1,5 एलिमेंट है, क्या 1,5 इसके अंदर एलिमेंट है? तो हमें दिखेगा हाँ, 1 भी इसके अंदर एलिमेंट है, 5 भी इसके अंदर एलिमेंट है। तो यानी कि इसके पास जितने एलिमेंट है इस सेट के पास, उतने एलिमेंट इसके पास भी है, दैट मींस ये सबसेट। तो ये करेक्ट हो गया हमारा, ये ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए ये बताइए, क्या ये सही है? No, sir. ये भी गलत है, वेरी गुड। नो सर। ये अगर होता तो सही होता, अगर ऐसे लिखा हुआ होता तब सही होता। ठीक है, बट ऐसे गलत है। ऐसा मतलब ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या कोई 5 नाम का एलिमेंट है? 5 नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मींस ये फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक सेट है, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। चलिए 7th वाला बताइए, क्या 7th वाला ट्रू है कि सही है? False. फॉल्स। 1 सबसेट नहीं है, 1 इसका एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए ये बताइए 1 2 3 4, देखने में लग रहा है फॉल्स है। ठीक है, तो यानी कि एक ही हमारा सही दिया गया है, दैट इज 8 वाला। ठीक है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया था लास्ट क्लास में आप लोगों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 1C। Yes, sir. तो इसमें किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, या पूरा सॉल्व नहीं किया अभी तक? अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है सर अभी। No, sir. मेरा डाउट नहीं है इसमें, मैं पूरा सॉल्व कर लिया मैंने। ओके, वेरी गुड मान्या। ठीक है, चलिए ये पूरा पढ़ाई हुआ नहीं था ये टॉपिक, तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो कल Okay, इसको sir. सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग का ये असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है लेक्चर 2 के नाम से। ठीक है, कहाँ पहुंच गया मैं? लेक्चर 4। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आते जाएगा, मजेदार टॉपिक आते जाएगा। ठीक है, अब बोरिंग टॉपिक का खेला खत्म हो गया, और मैंने शीट अपलोड किया है, तो उसको देखते रहिएगा, उसमें से क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या लिख दिया मैंने? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अब सेट के कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने रीयूनियन नाम सुना है? Yes, sir. रीयूनियन ऑफ स्कूल, रीयूनियन ऑफ कॉलेज। रीयूनियन मतलब क्या? रीयूनियन मतलब दोबारा मिलना। ठीक है, दोबारा मिलना, रीयूनियन। री मतलब दोबारा, लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिल जाना, सब मिल जाना। ठीक है, जब सबको हम लोग मिला लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो सेट ए और बी के बीच का यूनियन निकाल रहे हैं तो उसको बड़ा सा ऐसे यू देके रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बीच का। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस is the set of all those elements which are either in A or in B or in both। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब को मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है E। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा सेट है B। B का मतलब हमने ले लिया 3 4 5 6 और 7। अगर हमें A यूनियन B निकालने के लिए दिया जाए, यानी कि हमें ऐसे लिखेंगे A यूनियन B। इस सिंबल का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या? मिला देना, मिल जाना। ठीक है, यानी कि A के अंदर जितना एलिमेंट है, B के अंदर जितना एलिमेंट है, सारा का सारा एलिमेंट लिख देना है। A के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। B के अंदर कितना एलिमेंट है? 3 4 5 6 7। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट नहीं आ सकता, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि A और B का सारा एलिमेंट लिख देना है, वो A यूनियन B हो जाएगा,
तो अगर मैं सारा का सारा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ये ए का एलिमेंट हो गया, बी का एलिमेंट क्या हो गया 3 4 5 6 7 सारा का सारा एलिमेंट लिख देना है। बट हमें पता है कि अगर हम किसी चीज को सेट बोलते हैं तो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 4 रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है या फिर जो नंबर कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो सेट है वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और इधर आ जाएगा 5 6 और 7। तो ये हमारा हो जाएगा ए और बी का यूनियन। आया समझ में? यस सर। तो यानी कि यूनियन का मतलब क्या समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कि अगर x यूनियन का कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, ध्यान से समझिएगा, तो उसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो या तो ए का एलिमेंट होगा जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4, या तो बी का एलिमेंट होगा जैसे 3 4 5 6 3 4 5 6, या फिर जो दोनों में प्रेजेंट है वो एलिमेंट जैसे 3 4 3 4 3 4 इसमें भी है और 3 4 दोनों में आ रहा है। तो यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा या तो दोनों में प्रेजेंट वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी को ऐसा बोलूं कि x अगर एलिमेंट है ए यूनियन बी का, ठीक है, तो x जो एलिमेंट है वो आइदर a का एलिमेंट होगा या फिर x जो है वो आइदर b का एलिमेंट होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? अगर x को अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x का मतलब क्या होगा, सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। और अगर मैं बोलूं x जो है ये यूनियन b का एलिमेंट है, तो x अगर a यूनियन b का एलिमेंट है तो x क्या होगा, आइदर a या फिर b का, दोनों में से किसी एक का एलिमेंट होगा। क्योंकि इसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं, इसमें से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा लूं, मान लेते मैं इसमें से एक 7 एलिमेंट उठा लेता हूं, तो 7 b का एलिमेंट है, मान लेते इसमें से मैं 1 उठा लेता हूं तो 1 a का एलिमेंट है। तो इसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा तो आइदर a या b किसी ना किसी एक का एलिमेंट के रूप में निकल ही जाएगा वो। आया समझ में? Yes. ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो x विल बी आइदर एलिमेंट ऑफ a और x विल बी आइदर एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो a यूनियन b जो है, a यूनियन b को मैं क्या लिख सकता हूं, a यूनियन b का मतलब होगा x, ठीक है। a यूनियन b का मतलब x होगा जिसमें आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि सेम चीज हो गया, अगर x a यूनियन b का एलिमेंट हुआ तो आइदर x a का एलिमेंट होगा और x b का एलिमेंट होगा, या फिर अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो अगर कोई a यूनियन b का मतलब अगर x हुआ तो x आइदर a का एलिमेंट होगा या फिर b का एलिमेंट होगा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या था, a यूनियन b, कहीं भी अगर यूनियन दिखे, तो कहीं भी अगर यूनियन दिखे तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यूनियन का मतलब हमेशा और होगा, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होगा, यूनियन का मतलब होगा और, ठीक है। इसको मैं एकदम रेड ब्रैकेट में मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो इसको एकदम दिमाग में डाल लेना है, यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा और। देखिए x बिलोंग्स टू a यूनियन b मतलब x बिलोंग्स टू आइदर a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, sir. यूनियन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है जिसका मैंने सॉल्यूशन भी इसमें दिया ही हुआ है, क्योंकि झूठ मूठ का टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। ए के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, बी के अंदर एलिमेंट है 4 6 8 10, तो ए यूनियन बी के अंदर कितना एलिमेंट होगा 3 4 5 6 और 8 10, 3 4 5 6 और 8 10। आया समझ में? यस सर। आप चलिए मेरे को ये बताइए कि एग्जांपल नंबर 2 जो है इसका आंसर क्या होगा, आप लोग मेरे को बताइए। सबसे पहले ए बताइए क्या होगा, उसके बाद बी बताइए क्या होगा, फिर उसके बाद आप लोग मेरे को बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। और आप लोग का अगर वीडियो बंद हो जाता है तो दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। So 8 2 3 5 और 7 होगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 2 3 5 और 7। बी क्या होगा 1 2 3 4 6 and 12। 1 2 3 4 6 and 12, x belongs to n, x is a factor of 12। यस वेरी गुड। वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आ गया ए यूनियन बी हमारा। ठीक है, और ए यूनियन बी को हम लोग, चलिए, तो ये जो होता है हमारा, इसको हमें याद रखना है। ये वाला जो, ये मैं रेड कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अपने को याद रखना है। ठीक है, कि यूनियन का मतलब और होता है, और इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू यूनियन बी, तो x जो होगा इधर ए का एलिमेंट होगा, या फिर x जो होगा इधर बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बताइए क्या क्या होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना आएगा इसमें, बी का वैल्यू कितना आएगा इसमें। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे होते रहेगा। बी, x इज ए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे होते 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 जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी जो है ऐसे ऐसे होते होते -2 सॉरी नेगेटिव से आते आते पॉजिटिव में चला जाएगा। सब तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। मान लेते हैं -4 -3 -2 -1, लेकिन जीरो नहीं आएगा, 1 2 3 ऐसे होते हुए जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें a कितना आएगा बताइए, और इसमें b कितना आएगा बताइए। a कितना आएगा, x is equal to 2n plus 1 and belongs to z। बोलिए, क्या आप लोगों तक मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है। Yes, sir. हाँ बोलिए, क्या होगा a का वैल्यू। बोलिए फटाफट। So A का वैल्यू होगा 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 9 and so on. और D का वैल्यू होगा 2, 4, 6, 8 and so on. अब देखिए n जो है वो इंटीजर है, तो नेगेटिव में भी आएगा, और 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 जो होता है वो नेगेटिव हो, सॉरी वो ऑड होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो कर लो -5 -3 -1 1 3 5 ऐसे ऑड वाला बढ़ते जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -4 -2 0 2 4 6 ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। और इसका अगर हमें यूनियन लेना है, इसका अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, सारा का सारा इंटीजर आ जाएगा हमारे पास, इवन और ऑड सब मिलके तो इंटीजर बन जाएगा। तो जैसे जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 यानी कि पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक पॉइंट आया है हमारे पास। ठीक है, द यूनियन ऑफ एन सेट, यानी कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा सेट है। ठीक है, बहुत सारा सेट है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे करके बहुत नंबर ऑफ सेट है। ठीक है, AN तक, और सबको बोला है क्या कि यूनियन करो। ठीक है, सबको यूनियन करो एक साथ। ठीक है, अब जब सबको यूनियन करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा। अब इतना लंबा ना लिखना पड़े तो इसको लिखने का एक तरीका है कि यूनियन ऑफ ए किस किस का, देखिए 1 2 3 4 ऐसे 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 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इधर मैंने ऐसे लगा दिया i। ठीक है, और i कहां से कहां तक बढ़ते जा रहा है, i का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। तो इसका मतलब i का वैल्यू 1 से लेके n तक A1 A2 A3 जो है सारा का सारा हमारा क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। तो ये बहुत सारे बड़े यूनियन को एक छोटे से फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, ये तो था यूनियन। एक आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्शन, फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। Yes, sir. इंटरसेक्टिंग, जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता था, यानी कि दो लाइन है हमारे पास। ठीक है, दो लाइन है,
एक का नाम है L1, दूसरे का नाम है L2। अब बोला जाए कि दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते थे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते थे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉइंट कॉमन टू बोथ L1 एंड L2, ऐसा पॉइंट है जो L1 एंड L2 दोनों लाइन पे कॉमन है। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, जो एक दूसरे से मिलता है, दोनों इंटरसेक्ट करता है, कॉमन होता है वो चीज, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया जाता है A, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट होता है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं B, जिसके अंदर एलिमेंट होता है 3 6 5 और 9, ठीक है। और हमें बोला जाता है कि A इंटरसेक्शन B निकालिए, ठीक है। इस सिंबल का नाम होता है इंटरसेक्शन। उल्टा यू कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब इसमें भी सेम चीज, इंटरसेक्शन का मतलब अब A और B में जो कॉमन है उस चीज को ढूंढ के हमें लिखना है। अब A और B में कौन कौन कॉमन है, A और B में देखिएगा 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, उसके अलावा दूसरा कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 5, तो ये हो जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग। यूनियन में क्या होता है, सारा का सारा चीजें आता है, बट इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, जो जो कॉमन है सिर्फ वही हमारे पास आता है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक चीज, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान से, कहां चला गया, ओके। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी एलिमेंट अगर है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, ले लिया कोई भी एलिमेंट है x के नाम से, अगर मैं बोलूं x जो है a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, a इंटरसेक्शन b के अंदर कैसा एलिमेंट आता है, a इंटरसेक्शन के अंदर, सॉरी a इंटरसेक्शन के अंदर मान लेते हैं 3 एलिमेंट आया। अब 3 एलिमेंट कैसा है, 3 जो है वो सेट A का भी एलिमेंट होगा, 3 जो है वो सेट B का भी एलिमेंट होगा, दोनों का एलिमेंट होना पड़ेगा तभी जाके सेट के अंदर आएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है 5 कैसा एलिमेंट है, 5 जो है सेट A के अंदर भी आ रहा है, सेट B के अंदर भी आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है x जो A इंटरसेक्शन B के अंदर आ रहा है, तो यानी कि अगर A इंटरसेक्शन B के अंदर अगर A इंटरसेक्शन B के अंदर अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो एलिमेंट A का एलिमेंट भी होगा एंड वो एलिमेंट क्या होगा, B का एलिमेंट भी होगा, और A और B दोनों का एलिमेंट होना पड़ेगा साथ में, तभी वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, आया समझ में? मैंने एंड और का मतलब आप लोग को बताया था बहुत ही डिटेल में। एंड का मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, और का मतलब किसी एक में प्रेजेंट होगा तो चल जाएगा। ठीक है, अब बताइए अगर मैं इंटरसेक्शन का एलिमेंट बोलूं तो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए A और B में, तो बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो जैसे यूनियन का मतलब और होता था, इंटरसेक्शन का मतलब एंड हो जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एंड। तो जहां इंटरसेक्शन हमें मिलेगा वहां हम लोग एंड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यूनियन का मतलब और होता था वैसे ही इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x इज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अगर x A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स नहीं है तो x जो क्या है, x आइदर A का एलिमेंट होगा या फिर x आइदर B का एलिमेंट होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, x अगर A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि A और B का एलिमेंट अगर नहीं है तो यानी कि क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी कि x जो है ना तो A का एलिमेंट है ना तो B का एलिमेंट है, इसीलिए A इंटरसेक्शन B में उसका एलिमेंट नहीं आया है। ठीक है, और इसी चीज को अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B का मतलब अगर x है तो x जो होगा वो बिलोंग्स टू A भी होगा एंड x जो होगा वो बिलोंग्स टू B भी होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट का आगे हम लोग प्रूफ करने में यूज करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें याद रखना है क्योंकि बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, और जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे हम इसी चीज का यूज करेंगे। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि अगर इंटरसेक्टिंग आया तो इंटरसेक्टिंग में एंड आएगा। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग में क्या हो जाएगा, एंड आ जाएगा, और अगर हमारे पास यूनियन आया तो यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन है तो और आएगा, और अगर कोई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से कुछ कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इस चीज को भी। ठीक है, जो बेसिक एक दो क्वेश्चन है, हमारे पास ए कुछ दिया हुआ है, हमारे पास बी कुछ दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, चलिए ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना होगा। सर 3, 5 और 7। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें कोई 9 नहीं है, इसमें कोई 1 नहीं है, तो आ जाएगा 3, 5 और 7। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? किसको कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ गया क्या बताया गया? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, ये जो भी कल वाला जो भी शीट था, एक शीट भी मैंने सेंड किया है, और जो भी कल वाला एक्सरसाइज था उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जैसे बहुत सारा अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यूनियन के को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। मैं यहाँ तक आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, और आज एक्सरसाइज सेंड नहीं करूंगा, कल वाला एक्सरसाइज ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऑपरेशन में हमें और पढ़ना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? और जो शीट दिया गया है सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और शीट को बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।